खुशी खुशी हुई शादी, 3 बच्चे हुए। अब मां के बहकावे में पति को छोड़ने के लिए तैयार हुई पत्नी। पहले पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ समाज के बीच शादी हुई, उसके बाद 3 बच्चे हुए। अब महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। मामला तब सामने आया जब भागलपुर के परबत्ती मोहल्ले में लड़का अपनी मां, पिता व अन्य रिश्तेदारों के साथ बिहपुर से लड़की को वापस ले जाने के लिए लड़की के मामा के घर पहुंचा, जहां लड़की अपने मां के साथ दिल्ली से आई हुई थी। लेकिन लड़का व उसके परिवार वालों को देखते ही लड़की और उसकी मां का पारा 7वें आसमान पर था। लड़की ने कहा कि मैं वैसे घरों में नहीं रहना चाहती जहां मेरी कोई कदर या इज्जत नहीं होती। दिल्ली कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वैसा ही करूंगी। वहीं पीड़ित लड़का का कहना हुआ कि 2016 में हमारी शादी हुई थी, तब से पूरा परिवार ठीक ठाक चल रहा था, 3 बच्चे भी हुए। अब लड़की अपने मां के बहकावे में आकर मुझसे अलग रहना चाहती है और तलाक देने की बात जब सामने आई, मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपया मांगा जाता है या महीने का 1 लाख। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से देंगे। वो पुता ने वहाँ से शिवनारायणपुर से फोन कर लगे कल, मम्मी से पोता पोती के देखने के लिए आइए, हम दिल्ली जा रहे हैं। कलिए कनियन पोता पोती खाली देखे नहीं जेबे, हम तोरो बिदागरी जेबे कनियन, घर बसाबो, घर 4 साल से बर्बाद हो रहा बेटा, केस कर ले छो 3 गो, केकर पैसा जा रहा है बेटा, तोरा हम ले से जा रहा छियो। तो आबो मम्मी स्कॉर्पियो, 1 करोड़ जो हमसे मांगी, हाँ तब स्कॉर्पियो लगा गाड़ी लगा, हाँ स्कॉर्पियो लगे तो कहिए पोता पोती लगे केनो दोनों और सब किन ले लिए, सब चीज ले, तीनों बच्चा ले प्रणाम पाती कर 4 साल से मायके में नहीं हाँ नहीं पुता बोलता है कि ना, हाँ वही बोला कि हम नहीं रहेंगे। हाँ हमको पैसा दीजिए, 1 लाख के महीना दीजिए। तो हमारा बेटा सर्विस है, कहाँ से 1 लाख देगा। मंजू देवी हमको भी नाम है, मंजू देवी। मामला ये है कि हमारा शादी 2016 में हुआ था, ठीक है ना। जिसके बाद जो है मेरी पत्नी मेरे घर में रहना नहीं चाहती है, ठीक है ना। बार बार मैके जाती है, वहाँ से झूठा केस मेरे ऊपर करती है, हैं? केस करती है, झूठा अपलंग लगाती है कि मेरे को मारता है, पीटता है, खाना नहीं देता है। ऐसा कोई बात है नहीं। जाके आस पड़ोस में पूछ ले, मेरे घर के अगल बगल में भी पूछ ले कि मेरे घर में लड़ाई भी होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। इनकी माँ, इनके पिताजी, इनका कहना है कि दिल्ली रहोगे तो ज़िंदगी बसर होगा, नहीं रहोगे बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। 3 बच्चे हैं, 1 महीने की जब गर्भवती हो जाती है ना, तो तब जा कर के माँ से चुपके से केस करवा करके ये डायरेक्ट मेरे ऊपर हमला करके, ठीक है ना, ये अब मैके चली जाती है। और मेरे को कानों तक खबर नहीं होता है कि मेरे साथ ये क्या रचना रच रही है, और सारा सबूत मेरे पास है, सारा स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है। ये जब ये गई है यहाँ से, ठीक है ना, स्टाम्प पेपर पर लिख करके जाती है, और उसके बाद जो है लिख करके जाने के बाद जो है मेरे ऊपर वो केस कर देती है। धमकी मिलता है? हाँ धमकी देता है। धमकी ये देता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया दो, तब हम तुमको छुटकारा दे देंगे। कहाँ शादी किए थे? शादी हम शिवनारायणपुर से किए थे, और केस जाकर के ये दिल्ली में जाकर के, और 3 केस की, और 1 बार दिल्ली से हम लाए, कोर्ट से लाए, कोर्ट के मामले से, ठीक है ना। साल भर रही, ठीक है ना। साल भर रहने के बाद जो है हम सिर्फ घरवास में हम नहीं गए दिल्ली, तो माँ से फ़ोन करके कह करके मेरे ऊपर झूठा केस करवा दी कि मेरे को घर में बंद करके रखा है, मेरे को खाना नहीं देता है। पति पत्नी एक साथ, पुलिस आने से 2 दिन पहले पति पत्नी एक थाली में खाते थे और खा भी रहे थे, ठीक है ना। और हमको भनक भी नहीं चला कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है। नाम बताइए अपना क्या है? मेरा नाम सिकंदर कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं थाना बिहपुर के रहने वाले हैं। यहाँ आज कहाँ है? आज हम भागलपुर आए हैं, ममिया ससुराल है यहाँ, ठीक है ना। हम उनके दरवाजे पर आए हैं। मेरी वाइफ ना तो हमसे बात करती है फ़ोन पे, मम्मी को सिर्फ फ़ोन की थी कि आइए भेंट करने के लिए। तो ये बोली कि हम पोता पोती को भेंट करने के लिए नहीं,
हम तुमको विदागरी करते विदा हैं। करने के लिए आएंगे। तुम इस चलो, पद पर से जो वापस है आओ। वो आई हाँ। और 4 साल से वो अपना मैके रह रही है, ठीक है ना। इसका मेन अहम रोल जो इसका किरदार जो होता है, डायरेक्टर जो होता है, इनके माँ बाप और मेरी वाइफ है अहम जो डायरेक्टर।